Hello everyone. Class 6 lesson number 10 The Hen, which was written by Hector Hugh Munro. Children, very interesting chapter about guests. हमारे यहाँ भी गेस्ट आ जाते हैं जो कभी कभी झेलेबल नहीं होते, जिनको हम झेल नहीं पाते हैं और वो बहुत दिनों तक टिक जाते हैं। तो ऐसा ही एक चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग जिसमें 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे हमारी स्टोरी में हैं। फर्स्ट है मिसेस सैंग्रेल जो कि यहाँ की ओनर हैं। सेकंड है उनका बेटा, ये है क्लोविस जो कि उनका बेटा है, जिसको भी पसंद नहीं है कि गेस्ट उनके यहाँ आके टिक जाए। और थर्ड है उनका सर्वेंट स्टरेज, ये उनका सर्वेंट है स्टरेज, बहुत ही पुराना सर्वेंट है, काफ़ी सालों से उनके यहाँ काम करता है, सब लोगों को जानता है। और ये हैं जेन मार्लेट जो कि उनके यहाँ आई हुई हैं, काफ़ी दिनों से तो रुकी हुई हैं, अभी कुछ 10-12 दिन और रुकने वाली हैं। तो इनको भगाने का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ ऐसी बातें इनका बेटा करेगा कि मैडम जेन जो है थोड़ा सा जल्दी अपना प्रोग्राम बना ले जाने का, क्योंकि दूसरी गेस्ट जो कि डोरा हैं वो आने वाली हैं बहुत जल्दी। सो डोरा के आने से पहले जेन को वहाँ से भगाना है क्योंकि इतने सारे गेस्ट घर में झेले नहीं जा सकते। सो दिस इज़ द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। नाउ वील मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट। द hen. Mrs. Sangrail has a troublesome guest at her house. अनदर गेस्ट जो वहाँ पे ऑलरेडी रुकी हुई हैं वो हैं इस समय जेन मार्टलेट, और अनदर गेस्ट मीन्स डोरा इज ड्यू टू अराइव, वो आने वाली हैं। कैन हर सन क्लोविस कन्विंस द ट्रबलसम गेस्ट टू लीव विदाउट हिज मदर्स नॉलेज? क्या क्लोविस जो कि उनका बेटा है किसी तरह मना सकता है, किसी तरह कन्विंस कर सकता है जेन को जिससे कि वो चले जाएं और उसकी मम्मी की नॉलेज में ये सब नहीं हो? रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम साकीज स्टोरी द hen। तो फिर से ये बड़ी सी स्टोरी hen है, द hen, जिसमें से एक एक्सट्रैक्ट हमारी बुक में प्रिंटेड है विच वी आर गोइंग टू एंजॉय नाउ। दिस नेक्स्ट थर्सडे आस्क्ड क्लोविस, क्या वो अगले हफ्ते आ रही हैं? हिज मदर नोटेड, उनकी मम्मी ने कहा हाँ, मीन्स ये बात कर रहे हैं जो आने वाला गेस्ट है। यू हैव रेदर डन इट हैवंट यू? ही चकल्ड मीन्स ही स्पोक, उसने कहा आपको ये सब पहले ही कर देना चाहिए था। जेन मार्लेट हैज़ ओनली बीन हेयर 5 days एंड शी नेवर स्टेज लेस देन फोर्टनाइट। मम्मी आपको तो पता ही है 5 दिन तो हो गए हैं जेन आंटी को आए हुए, और आपको पता है वो फोर्टनाइट से पहले नहीं जाती। फोर्टनाइट मीन्स एटलीस्ट 12 nights। आपको पता है 12 दिनों से पहले वो जाती नहीं है, मीन्स 10-12 दिन उनका लगभग प्रोग्राम होता है, 5 दिन उन्हें हो गए। यू विल नेवर गेट हर आउट ऑफ द हाउस बाय थर्सडे। आप किसी भी तरह उन्हें थर्सडे तक यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, वो जाएंगी नहीं, वो टिकी रहती हैं। वाई शुड आई? मम्मी बोलती है, मिसेस सैंग्रेल बोलती हैं, अरे बेटा क्यों? आपको तो पता ही है शी एंड डोरा, जेन एंड डोरा आर गुड फ्रेंड्स आरंट दे? वो दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, जेन तो पहले से ही हैं, डोरा आने वाली, आने दो उसे। दे यूज टू बी एज फार एज आई रिमेंबर। अब बेटा बोलता है हाँ, किसी ज़माने में वो हुआ करती थी सहेलियाँ, जब जैसा कि मुझे याद है। दे यूज टू बी, वॉट मेक्स दैम ऑल द मोर बिटर नाउ? क्या बात हो गई, कैसे उन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया? ये मिसेस सैंग्रेल बेटे से कहती हैं, क्यों, वो तो पहले दोस्त थे, अब क्या हो गया? बट वॉट हैज़ हैपेंड? हैज़ समवन बीन मेकिंग मिस्चीफ? क्या उनके बीच में कुछ मिस्चीफ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई? नॉट एग्जैक्टली सेड क्लोविस, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अ hen केम बिटवीन दैम, उन दोनों की दोस्ती के बीच में एक hen आ गई है। बड़ी अटपटी सी बात है। अ hen? वट hen? क्या hen? क्या कह रहे हो आप? इट वॉज अ ब्रॉन्ज लेगोर और सम एग्जॉटिक ब्रीड एंड डोरा सोल्ड इट टू जेन। अब हुआ क्या था, डोरा ने जेन को एक बहुत महंगी सी मुर्गी बेच दी। सहेलियों की आपस की बात है। डोरा ने जेन को एक बहुत महंगी सी मुर्गी बेची और जेन ने सोचा वो उससे बहुत सारा पैसा कमा लेगी उसके अंडों से, अंडे बेच कर। पर वो मुर्गी जो थी वो एक एब्स्ट्रेनर निकली। एब्स्ट्रेनर मीन्स एक ऐसी मुर्गी जो कभी अंडा ही नहीं देती। तो जेन तो भाई लुट गई क्योंकि उसे इतनी महंगी मुर्गी खरीदनी पड़ गई और उसका फ़ायदा भी कुछ नहीं ऐसी मुर्गी का, वो क्या करेगी जो यूज़फुल ही नहीं है। तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। हाउ रिडिकुलस, क्या कह रहे हो, क्या पचकानी बात कर रहे हो? रिडिकुलस मीन्स किडिश। सेड मिसेस सैंग्रेल, इट्स अ इम्पॉर्टेंट ऑकवर्ड सिचुएशन। कितनी अजीब सी सिचुएशन है। डू यू सपोज दे वोंट स्पीक टू वन अनदर? तुम्हें क्या लगता है वो एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगी? मीन्स एक तो पहले से ही जेन डोरा आ जाएंगी तो क्या एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगी? ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब इसके विपरीत, द डिफ़िकल्टी विल बी टू गेट दैम टू लीव ऑफ। अरे मम्मी बात क्या करेंगी, उन दोनों को
झगड़ों से बचाना ही मुश्किल हो जाएगा, वो इतनी आर्ग्यू करेंगी एक दूसरे से। ओहो, तो आपस में दोनों मिले ना, इससे पहले कि डोरा आए हमें जेन आंटी को भगाना पड़ेगा, ये सिचुएशन है। आई कांट पुट डोरा ऑफ सेड मिस सेंग्रेल। सेंग्रेल ने कहा मैं और डोरा को रोक नहीं सकती, वो आने वाली है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टपोन्डेड हर विजिट वंस। मैं एक बार उसकी विजिट जो आने वाली थी उसको वैसे ही पोस्टपोन कर चुकी हूँ। नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल वुड मेक जेन लीव बिफोर हर सेल्फ अलॉटेड फोर्टनाइट इज ओवर। सेल्फ अलॉटेड मीन्स जो उन्होंने अपने आप अपना एक अलॉटमेंट कर रखा है कि भैया कम से कम 12 दिन तो रुकना ही है, उससे पहले वो चली जाए। ऐसे तो कोई मिरेकल ही हो सकता है, मिरेकल मीन्स कोई जादू ही हो सकता है कि यहाँ से मैं जेन को पहले ही भेज दूँ 12 दिनों से। अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, अब वो पहले कैसे जाएगी? और डोरा तो आएगी ज़रूर क्योंकि मैं पहले ही उसे लेट कर चुकी हूँ। तो अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, कैसे इन दोनों को आमने सामने आने से बचाया जाए। लेट मी ट्राई माई बेस्ट सेड क्लोविस। क्लोविस ने कहा चलो मैं कुछ ट्राई करता हूँ। सो ये हमारा सीन 1 टाइप है कि जेन पहले से ही हैं और डोरा आने वाली है, दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो चुकी है पहले। अगर अब दोनों भी मिल गई तो बड़ी ही ज़्यादा बहस छिड़ जाएगी दोनों में। सर अब उसने जो है क्लोविस, उसने कुछ एक सीन सा क्रिएट किया। सर्वेंट्स आर अ बिट ऑफ नॉनसेंस मटर्ड। मटर्ड मीन्स स्पोक वेरी सॉफ्टली क्लोविस टॉकिंग टू जेन मार्टलेट एट टी टाइम। टी टाइम है, यही सीन चल रहा है, टी टाइम है ना, शाम की चाय चल रही है। जेन जो है वो चाय पी रही हैं, सर्वेंट जो है वो चाय लेके आ रहे हैं। क्लोविस जो है वो जेन के सामने एक सीन कहानी सी बना देता है, कुछ उसको उसकी बातों में ही जेन जो है जेन की बातों में ही उलझा देता है। वो क्या कहता है, सर्वेंट जो है आजकल के वो बड़ी दिक्कत का कारण है। आई डोंट सी वॉट यू हैव टू कंप्लेन ऑफ एक्सक्लेम जेन। जेन ने कहा क्या कह रहे हो भाई, योर मदर इज़ सो वंडरफुली लकी। तुम्हारी मम्मा तो दुनिया की सबसे लकी वूमेन है कि उनके पास इतने अच्छे अच्छे नौकर हैं, और सबसे बेस्ट नौकर है स्टरेज, जो कि तुम्हारा सबसे पुराना नौकर है, कई सालों से तुम्हारे यहाँ काम करता है। फिर तुम सर्वेंट्स के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? दैट्स जस्ट द ट्रबल क्लोविस। अच्छा बच्चों, पहली बात समझ लो, क्लोविस जो है वो जेन को भगाने के लिए सीन क्रिएट कर रहा है, तो वो उसको उसी की बातों में उलझा रहा है। तो यही तो गड़बड़ है। It's when servants have been with you for years, they become a really serious nuisance. हाँ, जब सर्वेंट काफ़ी सालों तक तुम्हारे साथ रहें तो वो एक सिरदर्दी का कारण बन जाते हैं। It was स्टरेज। हाँ, स्टरेज भी एक ऐसा ही नौकर है। I was particularly thinking of when I made the observation about servants being a nuisance। और जब मैं ये सोच रहा था कि सर्वेंट्स बहुत सिरदर्दी का कारण है, बहुत नॉनसेंस हैं, तो मुझे सबसे पहले स्टरेज ही याद आता है। मैंने स्टरेज को भी ध्यान दिया। द एक्सीलेंट स्टरेज अ नॉनसेंस, आई कांट बिलीव इट सेड जेन। जेन ने कहा इतना अच्छा जो स्टरेज है तुम उसको एक नॉनसेंस कह रहे हो, कैसे कह सकते हो, मैं ये मान ही नहीं सकती। तो वो बोलता है, उसको ही बेवकूफ़ बना रहा है वो। आई नो ही इज़ एक्सीलेंट एंड वी जस्ट कुडंट गेट अलॉन्ग विदाउट हिम। हाँ मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छा है और हम उसके बगैर अपना काम भी नहीं चला सकते। बट हिज ऑर्डरलीनेस हैड एन इफेक्ट ऑन हिम। लेकिन जो उसका काम करने का तरीका है, चीज़ों को रखने का, काम करने का, वो ही उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो स्टडीज़ के बारे में वो कुछ उसको भड़का रहा है जेन को। Have you ever wondered what it must be like to go on doing the correct thing in the correct manner in the same surrounding for a long time? आपको पता है एक ही चीज़ को एक ही तरह बार बार करना, रोज करना, एक ही जगह पे करना कितना अजीब है। I should go mad, said Jane। जेन ने कहा मैं तो पागल हो जाऊंगी। क्या कह रहे हो आप? Exactly, said Clovis thoughtfully। हाँ, क्लोविस ने सोचते हुए कहा अरे ये तो फंस रही है हमारे जाल में। चलो, उसने थॉटफुली मीन सोचते हुए कहा हाँ। बट स्टरेज हैजंट गॉन मैड, सेड जेन विद फ्लटर ऑफ इंक्वायरी इन हर वॉइस। हाँ, लेकिन स्टरेज कोई पागल थोड़ी हो गया है। जेन ने इंक्वायरी करते हुए क्वेश्चनिंग की टोन में पूछा। ऑन मोस्ट पॉइंट्स ही इज थॉरोली सेन एंड रिलायबल, सेड क्लोविस। अरे मैं ये नहीं कह रहा, ज़्यादातर पॉइंट्स में वो बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही रिलायबल, विश्वास करने लायक है।
क्लोविस ने कहा, बट एट टाइम्स ही इज सब्जेक्ट टू द मोस्ट ऑब्स्टिनेट डिल्यूजन्स एंड ऑन दोज ओकेजन्स ही बिकम नॉट मियरली अ नॉइसेंस बट अ श्योर एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट मीन्स जिससे हमें शर्म आती है, लेकिन किसी किसी जगहों पर वो बहुत ही स्टबर्न हो जाता है, अड़ियल हो जाता है अपने उसूलों को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, तो उस जगह वो एक नॉइसेंस बन जाता है और एक हमारी शर्म का कारण बन जाता है। मीन्स वो कह रहा है कि वो बहुत अड़ियल सा हो गया है, अपनी बातों को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर बड़ा अड़ियल हो गया है ये स्टरेज जो है। वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी वो हमारे एम्बेरसमेंट का कारण बन जाता है। What sorts of delusions? जेन ने कहा, किस तरीके के डिल्यूजन्स, किस तरीके की विचार धारणाएं? अनफॉर्चुनेटली दे यूजुअली सेंटर अराउंड वन ऑफ द गेस्ट ऑफ द हाउस पार्टी। ओहो, वो अक्सर एक्चुअली जो सोचता है, जो अपनी धारणाएं बनाता है, वो जो गेस्ट हमारी पार्टी में आते हैं उनके खिलाफ बना लेता है। अच्छा, अब जेन भी एक गेस्ट हैं, अब वो थोड़ी और सस्पिशियस हो गई। क्या यू डोंट मीन टू से ही माइट बी डेंजरस डू यू? आज जेन विद सम एंग्जाइटी। अब जेन पे थोड़ा थोड़ा असर होने लगा। एंग्जाइटी मीन्स उसने थोड़ा उसको बेचैनी सी हो रही है और उसने बेचैनी में कहा, क्या मतलब, तुम्हारा मतलब है वो गेस्ट के लिए थोड़ा डेंजरस है? वन कैन नेवर बी सर्टेन सेड क्लोविस। अब मैं क्या कहूँ, पूरा श्योरली तो मैं नहीं कर सकता। सर्टेन मीन्स श्योर, आई कैन नॉट से दिस श्योरली। नाउ एंड देन ही गेट्स सम आइडिया अबाउट अ गेस्ट विच माइट टेक एन अनफॉर्चुनेट टर्न। दिस इज प्रिसाइडली वॉट इज वरिंग मी एंड एट प्रेजेंट मूवमेंट। हाँ, कभी ना कभी आगे और पीछे वो कुछ आइडिया सोच लेता है किसी गेस्ट के बारे में, और जिसकी वजह से बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा टर्न आ जाता है। मीन्स बहुत ही अजीब सा सोचता है वो बारे में। दिस इज़ प्रिसाइडली व्हाट इज़ वरी मी, और यही मेरे को चिंता का कारण बन रहा है इस समय कि कहीं, मतलब अब जेन भी गेस्ट है, वो सोच रही है कहीं मेरे बारे में तो उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच रखा। वॉट हैज़ ही टेकन अ फैंसी अबाउट समवन हियर नाउ? क्या उसने कुछ सोचा है अभी जो भी लोग यहाँ हैं? आज जेन एक्साइटेड होकर, क्योंकि बात आ रही है गेस्ट पर और वो भी एक गेस्ट है, उसने कहा जो यहाँ पर लोग हैं उनके बारे में भी उसने कुछ, डू टेल मी हु इट इज़, किसके बारे में सोच रहा है वो? अब क्लोविस ने सोचा बिल्कुल सही समय, उसने कह दिया यू, वो आपके बारे में कुछ सोच रहा है। मी? क्लोविस नोडेड। क्लोविस ने गर्दन हिलाकर टक टक बोला, हु ऑन अर्थ डज ही थिंक आई एम? मेरे बारे में क्या सोच रहा है? मैं कौन हूँ ऐसा धरती पर जिससे वो मेरे को कोरिलेट कर रहा है? क्वीन एनी वॉज द अनएक्सपेक्टेड आंसर। एकदम से अनएक्सपेक्टेड सा, बिना सोचे समझे उसने मुंह से निकाल दिया क्वीन एनी। वो आपको क्वीन एनी की तरह समझता है। क्वीन एनी? व्हाट एन आइडिया! बट एनी हाउ देयर इज नथिंग डेंजरस अबाउट हर, शी इज सच अ कलरलेस पर्सनैलिटी। लेकिन एनी के बारे में तो, क्वीन एनी तो किसी भी डेंजरस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, वो तो बिल्कुल ही साफ सुथरी पर्सनैलिटी थी। द ओनली थिंग दैट आई कैन रिमेंबर अबाउट हर इज सेइंग क्वीन एनी इज डेड। मेरे को तो बस यही याद है कि क्वीन एनी जो है वो अब मर चुकी हैं, और तो मुझे कुछ याद नहीं है कि उनके बारे में कोई गलत धारणा थी। वो मुझे उनकी जैसे क्यों समझता है? एग्जैक्टली सैड क्लोविस, डेड। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही समझी, डेड। वो आपको भी मरी हुई समझता है। अब वो डर जाती है जेन। डू यू मीन ही टेक्स मी फॉर द गोस्ट ऑफ क्वीन एनी? आज जेन, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे क्वीन एनी का भूत समझता है? गोस्ट? डियर नो वन एवर हर्ड ऑफ गोस्ट बीइंग सो वेरी मच अलाइव एंड फ्लोरिशिंग। आप तो बिल्कुल जिंदा हैं, बिल्कुल लाइवली हैं, आपको गोस्ट कैसे समझ सकता है? बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। ऑल हिज लाइफ हैज़ बीन accustomed टू लुक ऑन एनी एज द personification ऑफ एवरीथिंग दैट इज डेड एंड डन। उसकी पूरी लाइफ हर चीज़ को पर्सोनिफाई करती है डेड से। मीन्स वो हर किसी को कंपेयर करता है क्वीन एनी एज डेड, एज क्वीन एनी। एंड नाउ ही हैज़ टू लिसन टू योर टॉक्स ऑफ मेरी टाइम यू हैड एट डबलिन। और अब वो आपकी बातें भी, जो आपकी डबलिन में लाइफ थी उसके बारे में भी, डबलिन हॉर्स शो में, और उसने आपके बारे में भी सुना। एंड ही नेचुरली फील्स दैट ही समथिंग वेरी रॉन्ग विद यू। और वो अब आपके बारे में भी ऐसा कुछ सोच रहा है कि डबलिन में जो हॉर्स शो की आपकी किस्सा था वो उसने सुना, और अब आपको भी वो एक डेड की तरह कंपेयर कर रहा है। तो जेन और डर जाती है।
But he wouldn't be hostile to me on that account, would he? Jane asked anxiously. Hostile means विरोधी. तो इस कारण वो मेरा विरोधी हो गया है क्या? Means she is asking about the servant. I didn't really alarmed about it till lunch today, said Clovis. इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था आज लंच से पहले. I caught him glowering at you and muttering. मैंने उसे देखा आपकी तरफ घूर घूर के देखते हुए और मटरिंग मीन्स बड़बड़ाते हुए. क्या बड़बड़ा रहा था वो? Ought to be dead long ago. That's why I mentioned the matter to you. इन्हें तो बहुत सालों पहले ही मर जाना चाहिए था. अब ऐसा आपके बारे में कोई बोल रहा होगा तो आप भी सुन के घबरा जाओगे. सो जब क्लोविस ये बात मार्टिन को बोलता है तो वो बहुत घबरा जाती हैं ये सुनकर. जेन मार्टिन को जब ये कहता है तो वो ये सुन के बहुत घबरा जाती हैं. दिस इज ऑफुल, सेड जेन. योर मदर मस्ट बी टोल्ड अबाउट इट. अरे तो बड़ी खतरनाक सी बात है, हमें तुम्हारी मम्मा को इसके बारे में बता देना चाहिए. माई मदर मजंट हियर अ वर्ड अबाउट इट. मेरी मम्मा को इसके बारे में एक शब्द भी पता नहीं चलना चाहिए. क्लोविस सेड क्लोविस अर्नेस्टली. क्लोविस ने ये बात कही. इट वुड अपसेट हर ड्रेडफुली. ये सुनकर मेरी माँ बहुत ही परेशान हो जाएंगी. शी रियलाइज ऑन स्टरेज फॉर एवरीथिंग. क्योंकि वो स्टरेज पे हर तरीके से डिपेंडेंट है और उस पर हर तरीके का विश्वास रखती हैं. सो अब स्टरेज उनको गलत इंटेंशन से देखता है. मीन्स ऐसी इंटेंशन से देखता है कि ये तो मरी हुई होनी चाहिए, ये अब तक कैसे जिंदा है. ये सब सुन के जो मैडम हैं वो बहुत डर जाती हैं. बट ही माइट किल मी एट एनी मोमेंट, प्रोटेस्टेड जेन. जेन ने कहा लेकिन वो तो मुझे किसी भी समय मार सकता है. वो बहुत घबरा गई. नॉट एट एनी मोमेंट, हर किसी समय नहीं. ही इज़ बिजी विद द सिल्वर्स ऑल दिस आफ्टरनून. पूरे दिन तो आज तो पूरे आफ्टरनून और लगभग दिन के समय वो जो बर्तन हैं उनको धोने में लगा रहता है, सिल्वर के बर्तनों में. सो यू विल हैव टू कीप अ शार्प लुक आउट ऑल द टाइम एंड बी ऑन योर गार्ड. तुम्हें उसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और मेरे प्रोटेक्शन के लिए एज अ गार्ड वर्क करना चाहिए. जेन ने क्लोविस से कहा. इट्स अ ड्रेडफुल सिचुएशन टू बी इन विद मैड बटलर अराउंड यू. कितना मुश्किल है, कितनी डरावनी सी सिचुएशन है जब आपके चारों तरफ एक मैड बटलर घूम रहा हो जो कि आपको मारना चाहता है. बट आई एम सर्टेनली नॉट गोइंग टू कट माई विजिट शॉर्ट. हाँ लेकिन एक बात तो पक्की है, इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ कि मैं अपनी विज़िट जो है उसे कम नहीं करना चाहूँगी. मतलब इतना सब क्लोविस इसीलिए ही तो कर रहा है जिससे वो यहाँ से चली जाए, और वो अब भी यही कह रही है कि फिर भी मैं जल्दी यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ. तो क्लोविस को लगता है कि उसे और कुछ करना पड़ेगा मैडम को भगाने के लिए. अभी तो ये ढंग से लगता है डरी ही नहीं है. आई वॉज इन द हॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग after a late breakfast that Clovis had his final inspiration as he stood removing rust spot from an old putter. So अब क्या था, मॉर्निंग का समय है, अगले दिन सुबह हॉल में ब्रेकफास्ट के बाद जो क्लोविस हैं वो एक स्टिक के ऊपर गोल्फ स्टिक के ऊपर जितना भी जंग लगा हुआ है उस सब जंग को क्लीन कर रहा है. वेयर इज मिस मार्लेट, ही आस्क्ड स्टरेज. उसने स्टरेज से पूछा कि ये मिस मार्लेट कहाँ पे हैं. हु वॉज एट दैट मोमेंट क्रॉसिंग द हॉल. उसी समय वो हॉल से गुजर रहा था. पहली ट्रिक तो इनकी फेल हो गई. इतना डराने पर भी उसने कहा मैं अपनी विजिट जो है शॉर्ट नहीं कर सकती. उन्होंने सोचा आप कुछ और ट्राई करते हैं. तो स्टरेज ने जवाब दिया राइटिंग लेटर्स इन द मॉर्निंग रूम. मॉर्निंग रूम में वो कुछ लेटर लिख रही हैं. शी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन ऑन द ओल्ड बास्केट हिल्टेड सैबर. उसने कहा, क्लोविस ने कहा स्टरेज से कि इंस्क्रिप्शन ये तलवार है और तलवार के हैंडल पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है. तो वो उसे कॉपी करना चाहती है, जो भी इंस्क्रिप्शन वहाँ पे है उन्हें कॉपी करना चाहती है. तो स्टरेज पॉइंटिंग टू द स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल. आई विश यू वुड टेक इट टू हर, माई हैंड्स आर ऑल ओवर इन ऑयल. क्योंकि वो तो जंग साफ कर रहा था तो उसने कहा मेरे हाथ तो पूरे ऑयल में सड़े हुए हैं, तुम ये स्वॉर्ड, ये तलवार लेकर उनके पास चले जाओ और इस तलवार को मयान से भी बाहर निकाल लो. अब कोई
आपके पास खाली तलवार लेकर आपके रूम में आएगा और उसके लिए आपके दिमाग में ऑलरेडी एक डरावना सीन बना हुआ है, तो आप क्या इमेजिन करोगे? आप यही इमेजिन करोगे कि वो आपको किल करने आ रहा है। सो टेक इट विदाउट द शीथ, इट विल बी लेस ट्रबल। शीथ मीन्स जो उसका कवर है, कवर में से निकाल के मैडम के पास ये ले जाओ, जेन के पास। द बटलर ड्रू द सॉर्ड एंड कैरिड इट टू द मॉर्निंग रूम। उसने तलवार निकाली जैसे कि उसके क्लोविस ने कहा था और लेकर के वो मॉर्निंग रूम में चला गया। देयर वॉज अ डोर नियर द राइटिंग टेबल लीडिंग टू अ बैक स्टेयरवे। अब जैसे ही वो एक रूम दरवाजे से एंटर होता है, आगे वाले दरवाजे से आगे एक दरवाज़ा होता है जिसके नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं। आगे का दरवाज़ा खोल के जेन वहाँ से भाग ली। वैनिश मीन्स गायब हो जाना। जेन डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर थ्रू इट with each lightning rapidity that the butler doubted whether she had seen him come in। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने देख लिया हो कि पीछे से वो आ रहा है, क्योंकि वो उसको देखते ही एकदम से भागी। हाफ एन आवर लेटर क्लोविस वर ड्राइविंग जेन मार्टलेट एंड हर हेस्टली पैक्ड लगेज टू द स्टेशन। लगेज होता है सामान, अपना उल्टा सीधा बांधा हुआ सामान लेकर आधे घंटे के अंदर जेन मार्टलेट को छोड़ने क्लोविस वापस स्टेशन जा रहे हैं। लगता है उनकी ट्रिक काम कर गई। जेन ने डिसाइड कर लिया कि वो तुरंत ही यहाँ से चली जाएगी, बिकॉज उसके साथ जो अभी सीन घटित हुआ। मदर विल बी ऑफुली विक्स्ड व्हेन शी फाइंड्स यू हैव गॉन, ही ऑब्जर्व टू द डिपार्टिंग गेस्ट। जाने वाले गेस्ट को उसने कहा कि मेरी मम्मी बहुत ही दुखी होंगी ये देखकर कि आप वहाँ अब नहीं हो। बट आई विल मेक अप सम स्टोरी अबाउट एन अर्जेंट वायर हैविंग कॉल्ड यू अवे। लेकिन आप चिंता मत करो जेन, मैं एक कोई मनगढ़ंत कहानी बता दूँगा कि आपको तुरंत ही जाना पड़ा। नो नीड टू अलार्म हर अननेसेसरी अबाउट स्टरेज। स्टरेज के बारे में उन्हें कुछ भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जेन स्निफ्ड स्लाइटली एट क्लोविस आइडिया ऑफ अननेसेसरी अलार्म। जेन को भी ये क्लोविस का आइडिया कि बिना बात के उन्हें परेशान करना, अलार्म करना का कुछ फ़ायदा नहीं है। शी ऑल्सो एग्रीड। However, Clovis' efforts proved useless as Dora wrote the same day that she was postponing his visit। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी एंडिंग है कि क्लोविस का इतना सारी मेहनत, एफर्ट जो उसने करे थे जेन को भगाने के लिए, वो सारे व्यर्थ गए, क्योंकि डोरा का उसी दिन एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि वो अपनी विजिट को पोस्टपोन कर रही है। जो ये इनका बेटा था क्लोविस, उसने ये सारा इसीलिए करा था कि दोनों एक साथ ना रह सकें। जेन जब तक क्लोविस पहुँचे जेन जा चुकी हो ऐसा उसने कर तो दिया, लेकिन पता चला कि अब डोरा ही नहीं आ रही हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप you have understood. Don't forget to like and subscribe the video. Thank you. Have a wonderful day.